सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में भी जो है हम कवर करने वाले हैं 1 मार्कर क्वेश्चंस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से, दैट इज अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। अगर आपने पढ़ा है तो आप न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में वाकिफ़ होंगे। तो ये कहाँ तक हमारा एप्लीकेबल था? तो ये था हमारा कैल्शियम तक एप्लीकेबल। इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट, प्लीज़ ओपन योर बुक्स एंड स्टडी अबाउट इट, एंड इफ़ यू वांट अस टू हेल्प you to study here, so please do let us know in the comment section so that we can bring you the brand new videos for the same. Moving to next question, in Mendeleev periodic law the elements were arranged in the periodic table in order of. periodic table में मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के हिसाब से किस हिसाब से जो थी एलिमेंट्स अरेंज थे? तो ये थे हमारे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द स्पेस लेफ्ट बाय मेंडलीव इन पीरियोडिक टेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, फॉलोइंग की स्पेलिंग में एरर है, फॉलोइंग एल होगा यहाँ पर। फॉलोइंग तो ऑक्सीजन, जर्मेनियम, क्लोरीन, सिलिकन। तो ये सिलिकन, जर्मेनियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन में से जर्मेनियम हमारा वो एलिमेंट है जिसके लिए मेंडलीव ने स्पेस छोड़ा था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक मास ऑफ Li एंड K आर 7 and 39 रिस्पेक्टिवली मतलब है जिसकी पोजीशन जैसी है वैसे का वैसी, यानी कि Li का 7 होगा और पोटेशियम का होगा 39। प्रिडिक्ट द मास ऑफ सोडियम। अब सोडियम का हमें मास प्रिडिक्ट करना है। सो लेट्स मूव टू डोबर नाइट्राइड। तो डोबर नाइट्राइड कहता था कि जो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है उसका मास इन दोनों पहले और तीसरे के रेशियो के बराबर होता है। सो मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट लिथियम प्लस मास ऑफ थर्ड एलिमेंट पोटेशियम अपॉन 2 हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे, ये अपॉन का साइन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 + 39 अपॉन 2 दैट इज 46 अपॉन 2। सो हमारा आंसर आ गया 23। हेंस वी कैन से दैट कि हमारा जो सोडियम का मास रहेगा यहाँ पर वो रहेगा 23। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द डोबर नाइट्राइड ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव। यस, Li, K एंड Na वर ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में जो थे हमें डोबर नाइट्राइड भी देखने को मिल जाता है। Moving to next question, that is besides germanium which other elements were discovered after Mendeleev's periodic table। तो मेंडलीव ने काफ़ी सारे गैप छोड़े थे क्योंकि उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि फ्यूचर में भी कई सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो डिस्कवर होंगे। तो जर्मेनियम के अलावा वो दोनों कौन से हैं पूछा जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये है हमारे पास स्कैंडियम और गैलियम। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वाई द नोबल गैसेस आर कैप्ट इन अ सेपरेट ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। अब देखिए लॉजिकल एक क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि नोबल गैसेस को सेपरेटली क्यों रखा जाता है। तो बेसिकली सेपरेट ग्रुप बनाने का रीज़न यही है कि उसमें हमारे पास सेपरेट टाइप के एलिमेंट्स हमें रखने होते हैं। सो बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव एंड ऑल ऑफ देम हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सारे के सारे जो ऐसे एलिमेंट्स जो लीस्ट रिएक्टिव हो उन सबको क्या करा गया, एक ग्रुप में रखा गया और उन्हीं उस ग्रुप का नाम रख दिया गया नोबल गैसेस का ग्रुप। तो अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 में हमारी सारी की सारी नोबल गैसेस पाई जाती हैं। Moving to next question, define न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था? न्यूलैंड के द्वारा, जॉन न्यूलैंड के द्वारा दिया हुआ लॉ था जिनके अकॉर्डिंग जो एटम्स होते हैं वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रहते हैं और हर 8th एलिमेंट रिसेंबल करता है पहले की जैसी प्रॉपर्टी। सो द लॉ अकॉर्डिंग टू विच द elements are arranged in increasing order of atomic mass and every 8th element had the similar properties as the first element। Moving to next question, that is what could be the reason behind late discovery of noble gases। अब देखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि अगर ये पूछा जाएगा सो 80% और हम कह सकते हैं 70% बच्चे जो हैं इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि रीज़न क्या रहा होगा नोबल गैसेस की लेट डिस्कवरी के पीछे। सो दे आर लेस अबंडेंट इन नेचर। अबंडेंट मतलब होता है भरपूर, तो लेस अबंडेंट यानी कि कम मात्रा में पाए जाते हैं, और दे आर लेस रिएक्टिव। तो क्या हुआ कि ऐसे कंपाउंड्स इनका बड़ी सारी रिएक्शन करी गई बट इनका रिएक्शन किसी के साथ मिला नहीं, तो ऐसा लगता था कि ये कोई एक ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसीलिए ये काफ़ी देर में हमें मिली और इसीलिए इनकी डिस्कवरी जो हुई वो लेट हुई। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट एनी 2 ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो यूजफुल था सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए और वो सिर्फ एप्लीकेबल था कैल्शियम तक, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा। तो ये इसका पहला ड्रॉबैक है क्योंकि उस टाइम पर भी एटलीस्ट 63 एलिमेंट्स नोन होने को थे। मूविंग टू नेक्स्ट ड्रॉबैक, दैट इज न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स कुड नॉट फिट इनटू न्यूलैंड्स ऑक्टेव। तो न्यूलैंड ने कोई भी स्पेसिंग वगैरह नहीं छोड़ी थी नए डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए, तो ये यहाँ पर भी मात खा जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट वाज गिवन नेम एज एका सिलिकन। तो एका सिलिकन का मतलब यहाँ पर ऑल्सो नोन एस वाला नहीं है बल्कि है कि सिलिकन के ऊपर कौन आता था। तो गैलियम, एल्यूमिनियम, थोरियम, जर्मेनियम। तो एल्यूमिनियम और थोरियम ये दोनों हमारे बाहर हो जाते हैं क्योंकि ये हमारे ऐसे एलिमेंट्स नहीं थे जिनके लिए गैप छोड़ा गया था। तो इसका आंसर है हमारा जर्मेनियम।
मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज डबल नाइट्राइड। अब यहाँ पर हमें दिया है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, और हमसे बोला गया कि इसको चेक करो कि क्या ये डबल नाइट्राइड को फॉलो करता है। सो यस, बिकॉज मास ऑफ बेरिलियम इज इक्वल टू 9, मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40। अब अगर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमारा क्या पैटर्न बनेगा कि मास ऑफ बेरिलियम प्लस मास ऑफ कैल्शियम अपॉन 2 हमारा आना चाहिए मास ऑफ मैग्नीशियम के बराबर। तो लगभग जब हम इसे चेक करते हैं तो हमें मिलता है 9 + 40/2 डेट इज 49/2, यानी कि ओवरऑल हमारे पास आंसर जो है वो आया 24.5। अब 24.5 आया, द मास 24.5 यूनिट इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ मैग्नीशियम दैट इज 24.305। आपको इतना एक्यूरेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप 24 मान करके चल सकते हैं। हेंस दे फॉलो डबल नाइट्राइड पैटर्न। अब इन्होंने पैटर्न कैसे फॉलो करा, क्योंकि डबल नाइट्राइड क्या कहता था कि पहला एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का जो रेशियो रहेगा, यानी कि उनका जो एवरेज रहेगा, वही क्या होता है हमारे सेकंड का एवरेज मास होता है। तो पहले का हमारा 9 है, दूसरे का 40 है, यानी कि टोटल हो गया 49। 49 को 2 से डिवाइड करने पर मिलता है 24.5, और ये 24.5 जो है ये लगभग इसके बराबर हो जाता है, मिडिल एलिमेंट के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये तीनों एलिमेंट्स डबल नाइट्राइड को फॉलो करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के क्या ड्रॉबैक थे। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वॉज नॉट मेंटेन थ्रू आउट द टेबल। अब जो पूरी टेबल थी उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें देखने को नहीं मिलता है, और ये इसका एक ड्रॉबैक था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट ड्रॉबैक दैट इज आइसोटोप्स चैलेंज द प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब आइसोटोप्स ने क्या करा था, एलिमेंट्स की पोजिशन को क्या करा था, चैलेंज करा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यूजिंग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ओके ये प्रिडिक्ट है, प्रेडिक्ट हो गया है, प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स की बेसिस पर ही थी, तो हमें क्या करना है, एलिमेंट्स दिए हुए एलिमेंट्स की बेसिस पर हमें उसके ऑक्साइड्स जज करनी है। तो यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम की ऑक्साइड हमारी हो जाती है K2O, क्योंकि O हमें पता है O के पास 2 नेगेटिव पावर है, K के पास 1 पॉजिटिव है, तो इनका बैलेंस रखने के लिए हमें 2 K का यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली O2 अगर अब यहाँ पर हमारे पास है, तो कार्बन के पास, कार्बन से हमें बनाना है, तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें क्या चाहिएगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होंगे। सिमिलरली एल्यूमिनियम के लिए क्या होता है, एल्यूमिनियम की पावर है 3+, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 13, ये 3 को डोनेट करना चाहता है, और एक ऑक्सीजन हमारे पास 2 के बराबर ही है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे 3 ऑक्सीजन लग गए और 2 एल्यूमिनियम लग गए, जिससे कि दोनों साइड 6-6 का रेशियो बन जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट वॉज गिवन द नेम एका एल्यूमिनियम। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन था एका सिलिकन, जिसका आंसर था जर्मेनियम, तो एका एल्यूमिनियम का आंसर है हमारा गैलियम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ढंग से याद रखनी है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स। तो देखिए लॉजिकली एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसका आंसर जब हमारी करने की बारी आती है तो शायद हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। सो हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं, बिकॉज द क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आइदर सिमिलर और डिफरेंट इन अ मच सिंपलर वे। ओवरऑल अब क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ का होता है तो क्यों होता है, ताकि हम उसके बारे में जो है एक सिंपल तरीके से समझ सकें, जान सकें। जैसे हम सभी का कुछ नाम रखा गया है, हाँ, सारे जो स्पेसीज हैं, नए नए जो भी है जानवर वगैरह, हर किसी को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया ताकि उसकी एक पहचान हो सके, और बिना उसे देखे समझे भी हम सिर्फ सुन करके उसका अंदाजा लगा सके कि वो कौन है। तो सिमिलरली यहाँ पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा गया था ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा जा सके एक मच सिंपलर वे में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एल्कली मेटल्स। सो एल्कली मेटल्स द एलिमेंट व्हिच आर वेरी रिएक्टिव एंड आर प्रेजेंट इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एल्कली मेटल। एल्कली मेटल हमारे वो मेटल होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप 1 में प्रेजेंट होते हैं। मूविंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एल्कली मेटल्स। सो पहले ग्रुप में कौन कौन होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रेंशियम। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमारा मिसिंग है, तो हाइड्रोजन इसलिए मिसिंग है क्योंकि हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं है और हाइड्रोजन नॉन एल्कली है। अब नॉन एल्कली होने के पीछे इसके कई सारे रीजन है, ऑल्दो वी आर नॉट गोइंग टू कवर दैट इन दिस वीडियो। सो जल्दी हम लेकर के आएंगे और वीडियोस। तो आई होप कि आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा और यूज़फुल होगा ये आपके लिए। सो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको नोट्स बनाने तो आप नोट्स बना सकते हैं। इसी तरीके से अभी 1 मार्क्स वाली सीरीज़ रेगुलरली आएगी, और अगर आप हमसे चाहते हैं कि कोई सेपरेट वीडियो आपको चाहिए, सो प्लीज़ डू लेट अस नो, ताकि हम उसकी सेपरेट वीडियो आपके लिए ला करके आ सकें। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।